Hallelujah, 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 hallelujah. Praise the Lord. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Hallelujah. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Hallelujah, hallelujah. Thank you, Jesus. Hallelujah. आज का मैसेज हम रखते हैं कि परमेश्वर के विषय में आज मैसेज आपको बताना चाहता हूँ कि परमेश्वर में आखिर है क्या, और बिना पवित्र आत्मा के परमेश्वर को हम नहीं जान सकते। हालेलुया। कोई भी संसार में महान व्यक्ति, राजा महाराजा, कोई भी कुछ क्यों ना हो, वो परमेश्वर को जब तक कि पवित्र आत्मा नहीं है उसके अंदर, तब तक वह परमेश्वर को नहीं जान सकता, क्योंकि पवित्र आत्मा परमेश्वर की ओर ले जाता है। हालेलुया। और परमेश्वर में बढ़ने के लिए प्रार्थना करने में सहायता मदद करता है। हालेलुया। तो आप यदि पवित्र आत्मा पा चुके हैं तो आप धन्य व्यक्ति हैं। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर चुने हुओं को बुलाया, जितनों को पवित्र आत्मा के मोहर लगे होंगे वे ही रैप्चर होंगे। हालेलुया। और बाकी बात, जो शरीर के अनुसार जीवन बिताते हैं और परमेश्वर की जानते हुए भी न जानते हैं और अपना मनमानी से चलते हैं और बुराई करते हैं, परमेश्वर उसको दंड देगा। हालेलुया। अन्याय सिंहासन अन्याय के सामने। हालेलुया। परमेश्वर जल्द ही आने वाला है। प्रेज़ द लॉर्ड। क्योंकि समय लक्षण वही है। हालेलुया। वचन कहता है कि यदि तुम इन चर्चाओं के लड़ाई झगड़ाई की चर्चा सुनो तो समझ लो कि वह द्वार ही पर है। हालेलुया। तो केवल आप पवित्र आत्मा को परमेश्वर में जानना है। यदि आप परमेश्वर को जानना है तो पहले पवित्र आत्मा को जानिए और प्रभु यीशु मसीह की निकट जाए, तो पवित्र आत्मा आपको मिलेगा विश्वास के द्वारा। हालेलुया। तो परमेश्वर में आप बढ़ सकते हैं। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर का आत्मा हमें परमेश्वर के निकट ले चलता है और अगुवाई करता है। हालेलुया। अब वचन में जाते हैं। परमेश्वर का वचन कहता है कि हालेलुया, भजन संहिता 92 में लिखा है कि वह हालेलुया कि वह तेरे निमित्त आज्ञा देगा, वह अपने स्वर्गदूतों को तेरे निमित्त आज्ञा देगा। हालेलुया। क्या लिखा कि वह अपने स्वर्गदूतों को तेरे निमित्त आज्ञा देगा कि जहाँ कहीं तू जाए वे तेरी रक्षा करे, वे तुझको हाथों हाथ उठा लेंगे। ऐसा ना हो कि तेरे पाँव में पत्थर से ठेस लगे। तू सिंह और नाग को कुचलेगा, तू जवान सिंह और अजगर को लताड़ेगा। आमीन। हालेलुया। तो परमेश्वर अपने स्वर्गदूतों को आज्ञा देता है आपके विषय में। और इब्रानियों 2:14 में लिखा है कि क्या यह स्वर्गदूत पृथ्वी वालों के लिए भेजा नहीं गया जो सेवा टहल करती है। हालेलुया। स्वर्गदूत। हालेलुया। वो स्वर्गदूत हमें दिया गया। इब्रानियों 4 में लिखा है, 4:19 में या 4:12 में। हालेलुया। वहाँ लिखा है कि परमेश्वर का आत्मा दो धारी तलवार से भी चौक है, जो मांस को आर पार भेदता है और गुप्त मनों को प्रकट करता है। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। तो यदि आपके जीवन में परमेश्वर का आत्मा है तो आप परमेश्वर में कोई भी परिस्थिति क्यों ना हो, आपको कुछ नहीं जान पड़ेगा, क्योंकि परमेश्वर का आत्मा आपको चलाएगा। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह क्या वायदा किया था। हालेलुया। यूहन्ना 16:13 में कि जब मैं स्वर्ग जाऊंगा तो मैं सत्य का आत्मा भेज दूंगा जो आने वाली बातों को प्रकट करेगा। हालेलुया। तो आपको परमेश्वर में प्रिय बढ़ना है और परमेश्वर का आत्मा आपको क्या करना है आपको बताएगा। हालेलुया। तो परमेश्वर में यदि जानना है तो आप पवित्र आत्मा को जानें, पवित्र आत्मा को जानें, क्योंकि पवित्र आत्मा आपको
संग होकर प्रार्थना करता है, सहायता मदद करता है आपकी दुर्बलताओं में। हालेलुया। तो बिना पवित्र आत्मा को आप परमेश्वर को नहीं जान सकते। हालेलुया। परमेश्वर को पवित्र आत्मा के बिना नहीं जान सकते, क्योंकि गलातियों 5:16 में लिखा है कि आत्मा शरीर के विरोध में और शरीर आत्मा के विरोध में काम करता है। ये दोनों एक दूसरे को विरोधी है, इसीलिए जो कुछ तुम करना चाहो वह ना कर सको। हालेलुया। तो शरीर में जो आप जीवन बिता रहे हैं तो आप परमेश्वर के लिए नहीं जीवन बिता रहे हैं, आप अपने लिए बिता रहे हैं। संसार एक शारीरिक है। परमेश्वर का वचन कहता है कि जो शरीर पर मन लगाता है वह मृत्यु को पाता है, और जो आत्मा पर मन लगाता है वह जीवन पाता है। हालेलुया। तो इसीलिए आप शरीर के अनुसार मन ना बिताएं, जीवन ना बिताएं। हालेलुया। आप शरीर के अनुसार जीवन ना बिताएं, पवित्र आत्मा के ऊपर, पवित्र आत्मा के संग चलें, पवित्र आत्मा के साथ जीवन बिताएं, तो आप प्रभु यीशु मसीह में जिएगा। हालेलुया। तो परमेश्वर आपको क्यों पवित्र आत्मा हालेलुया देता है? हालेलुया। हमें देता है कि हमें पवित्र आत्मा सिखाता है। हालेलुया। जो अनंत काल में क्या हुआ था उन बातों को प्रकट करता है, आने वाली बातों को प्रकट करता है। हालेलुया। परमेश्वर का वचन कहता है कि परमेश्वर ने संसार के मूर्खों को चुन लिया ताकि वह ज्ञानवानों को लज्जित करे। हालेलुया। ताकि कोई प्राणी घमंड ना करे कि परमेश्वर मेरे समान है। हालेलुया। तो आप यदि आपके जीवन में परमेश्वर का आत्मा है तो आप परमेश्वर का राज्य देख सकते हैं। यदि आपके जीवन में पवित्र आत्मा नहीं तो आप शरीर जीवन बिता रहे हैं, अपने लिए जीवन बिता रहे हैं, शारीरिक अभिलाषाओं में, बुराई, जो शरीर का काम तो प्रगट है। हालेलुया। वचन कहता है कि शरीर का काम प्रगट है, निंदा, बुराई, झगड़ा, छल, विरोध, डाह, निंदा, विरोध, फूट, ये सब शरीर का काम है जो आपको मृत्यु की ओर ले जाता है। हालेलुया। पवित्र आत्मा का फल है शांति, धीरज, भरोसा और वचन। हालेलुया। ये सब पवित्र आत्मा का फल है। हालेलुया। तो इसीलिए परमेश्वर का प्रभु यीशु मसीह ने कहा था कि मनुष्य केवल रोटी ही नहीं परंतु हर एक वचन से जीवित रहेगा जो उसके मुख से निकलता है। हालेलुया। तो यदि हालेलुया, यदि आपके अंदर पवित्र आत्मा है तो आप सच्चे निर्णय, सच्चे चाल और सच्चे मन से, पवित्र मन से चल सकते हैं, परमेश्वर में भरोसा कर सकते हैं। तो आपका जो शैतान शारीरिक रूप में काम करता है आपका विश्वास को नहीं तोड़ पाएगा। हालेलुया। और यदि आप शरीर के अनुसार जीवन बिता रहे तो आप नष्ट हो गए। हालेलुया। यदि आप पवित्र आत्मा की ओर जीवन बिता रहे, पवित्र आत्मा के संग, तो आप जीवन पाओगे, अनंत जीवन। हालेलुया। हालेलुया। क्योंकि यूहन्ना 3:3 में लिखा है कि एक सूबेदार ने प्रभु यीशु मसीह को अपने घर बुलाकर कहा, हालेलुया, हालेलुया। तो उसने कहा कि क्या यीशु ने कहा, जब तक मनुष्य नई सिरा से ना जन्म ले तब तक वह स्वर्ग राज्य में प्रवेश ना कर पाएगा। हालेलुया। आपको नई सिरा से जन्म लेना है, पवित्र आत्मा से जन्म लेना है, तब आप हालेलुया तब आप परमेश्वर के राज्य को देख सकोगे। हालेलुया। वचन कहता है कि परमेश्वर का राज्य बातों में नहीं परंतु रूह में है, सामर्थ्य में है। हालेलुया। पवित्र आत्मा में है। हालेलुया। पवित्रताई में है, सच्चाई में, भरोसा में है। हालेलुया। क्या आप सच्चाई पर चल रहे हो? क्या आप भरोसा पर चल रहे हो? ईमान पर चल रहे हो? हालेलुया। क्या मसीह में आप चल रहे हो? पवित्र मन से, पवित्र आत्मा के साथ चल रहे हो, खराई से चल रहे हो, तो आप वो जीवन पाओगे जो आपको जीवन देगा। हालेलुया। जो जीवन में सिर्फ आपका नाम लिखा होगा। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। आमीन। हालेलुया। परमेश्वर जब आपके अंदर आएगा तो सब कुछ नया हो जाएगा। हालेलुया। क्योंकि पवित्र आत्मा हालेलुया जल के ऊपर मंडराता था और
पृथ्वी सुनसान बेडोल सुनसान पड़ा था। परमेश्वर का आत्मा जल के ऊपर मंडराता था। तो परमेश्वर ने कहा उजाला हो तो उजाला हो गया। हालेलुया। जैसे प्रभु यीशु ने कहा लाजर को कि लाजर बाहर निकला तो बाहर निकल आया। क्यों? हालेलुया। परमेश्वर बोर्ड कहा था उसके विषय में। हालेलुया। और वह नया हो गया। यदि आप परमेश्वर में जीवन बिता रहे हैं तो आप भी नया हो जाएंगे, पवित्र हो जाएंगे। जब प्रभु यीशु मसीह ने बपतिस्मा लेकर यूहन्ना से बपतिस्मा लेकर यरदन नदी में और उसकी परीक्षा हो रहा था तो इब्लिस शैतान से, तो उन्होंने पवित्र आत्मा से भरा। हालेलुया। तब उन्होंने आकर सुसमाचार प्रचार करने लगा। हालेलुया। बिना पवित्र आत्मा के आप प्रार्थना नहीं कर पाओगे। बिना पवित्र आत्मा के आप परमेश्वर में कभी नहीं बढ़ पाओगे। शैतान आपको विश्वास को तोड़ेगा, वचन को भुलाएगा, बुराई में गिराएगा। हालेलुया। बिना पवित्र आत्मा के हालेलुया आप परमेश्वर में नहीं बढ़ सकते। हालेलुया। परमेश्वर आपको उठाएगा। हालेलुया। परमेश्वर आपको जिताएगा। परमेश्वर आपको शांति देगा, छुटकारा देगा, चंगाई देगा, चमत्कार होगा आपके जीवन में। हालेलुया। यदि आप पवित्र आत्मा के साथ चल रहे हैं तो हालेलुया। हालेलुया। यदि आप परमेश्वर के जीवन, परमेश्वर के संग सच्चाई से चल रहे हैं, हालेलुया, तो आपको परमेश्वर आज जिताएगा। हालेलुया। परमेश्वर आपको शांति दे। हालेलुया। और जब प्रेरितों 8 में लिखा है, वहाँ लिखा है कि जब 120 के ऊपर पवित्र आत्मा पेंतुकुस के दिनों में जब प्रभु यीशु मसीह स्वर्ग उठा लिया गया था तो पवित्र आत्मा सब लोगों के ऊपर उतरा और सब अन्य भाषा करने लगा। हालेलुया। बोलने लगा। और सब लोगों ने कहा ये सब तो मदरा पीकर हल्ला कर रहे, पर परमेश्वर का आत्मा उनके ऊपर में, उनके जीवन में आया था। हालेलुया। तब अन्य भाषा बोलने लगा और परमेश्वर का बड़ा काम हुआ उनके जीवन में। क्यों? जब इकट्ठा होकर उन लोगों ने प्रार्थना किया और पवित्रताई से प्रार्थना किया और सच्चे मन से, तो पवित्र आत्मा उनके जीवन में आया और उन्होंने अन्य भाषा बोला और सारे दुख चला गया, संकट चला गया, मुसीबत, परेशानी, चिंता, भरोसा जो हर एक शारीरिक अभिलाषा की ओर से आता है, सब यीशु मसीह के नाम से दूर हुआ। हालेलुया। तो आज परमेश्वर आपको शांति दे, छुटकारा दे। हालेलुया। यूहन्ना 4 में लिखा कि परमेश्वर आत्मा है। परमेश्वर की आराधना आत्मा और सच्चाई से उसकी आराधना करें। हालेलुया। परमेश्वर आपको आशीष दे। गॉड ब्लेस यू ऑल।